जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 58 गाथा हैं। भाषा इसकी जो है प्राकृत है और शैली गाथार्थक है, गाथा रूप में है। हम सब देख रहे हैं इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्वों का वर्णन, 9 पदार्थ का, पंचास्तिकाय का, मोक्ष मार्ग का और ध्यान का। अभी यहाँ पर जो है पदार्थ का वर्णन चल रहा है, तत्व का वर्णन चल रहा है। आश्रव के भेदों के बारे में चर्चा हुई थी और उसके बाद द्रव्य आश्रव। द्रव्य आश्रव की परिभाषा एक बार यहाँ देखिए, लिखा है ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के योग्य ऐसे जो पुद्गल परमाणु आते हैं उसे द्रव्य आश्रव कहते हैं। कर्म के योग्य परमाणु, देखो कार्बन वर्गणाएँ होती हैं जो कर्म रूप परिणत होती हैं। कितने कर्म रूप परिणत होती हैं? तो मूल रूप से वो 8 प्रकार के कर्मों में परिणत होती है। 8 कर्म: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ये 8 कर्म हैं। इन 8 कर्म के रूप में परिणत हो जाती है। जिस भाव से जीव जो है परिणाम बनाता है वो भाव आश्रव है, और वो भाव आश्रव के निमित्त से जो पौद्गलिक कर्म वर्गणाएँ हैं वो कर्म रूप से परिणत हो जाती हैं, उसे द्रव्य आश्रव कहते हैं। भाव आश्रव चेतना की तरफ से हो गया और द्रव्य आश्रव जो है पौद्गलिक कार्मण वर्गणाओं की तरफ से हो गया। जैसे ही ये आत्मा ने, देखिए ये आत्मा है और मान लो ये पौद्गलिक वर्गणाएँ हैं, ठीक है ना। अब ये कर्म परिणत नहीं हुई हैं, लेकिन जैसे ही आत्मा ने यहाँ पर परिस्पंदन किया, मन वचन काय की चंचलता हुई, आत्मा के भाव से इसमें परिस्पंदन आया, और जैसे ही परिस्पंदन आया तो ये जो कर्म थे वो ज्ञानावरणा आदि रूप परिणत होकर के यहाँ पर आ गए। अभी आए हैं, बंध को प्राप्त नहीं हुए, बंध की बात आगे करेंगे। तो ये जो कर्म रूप परिणत हुए हैं उन योग्य पुद्गल परमाणुओं को ही हम यहाँ आना द्रव्य आश्रव कहते हैं। परिभाषा आप लोगों ने बचपन में पढ़ी है कि जीव के भाव से कर्मों का आना होता है, उसे जो है क्या कहते हैं? आश्रव कहते हैं। वैसे आश्रव की परिभाषा तो आपने बहुत सिंपल पढ़ी है, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। कर्मों के आने के द्वार को, ये जो परिभाषा है ये पदार्थ आश्रव की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? पदार्थ आश्रव की परिभाषा है। लेकिन जीव आश्रव की बात करेंगे तो कर्मों के आने के द्वार मात्र को आश्रव नहीं कहेंगे, वहाँ कहेंगे जिस परिणाम से जीव भाव करता है उससे योग्य पुद्गल परमाणुओं का आना, इसे कहेंगे जीव आश्रव। क्योंकि वहाँ पे जीव का अपन को विकार लेना है कि जैसे जीव में विकार प्रकट हुआ वैसे ही वहाँ पर द्रव्य आश्रव हुआ। 8 जो कर्म बताए गए हैं ये मूल कर्म कहलाते हैं, और इन्हीं मूल कर्मों के बहुत सारे भेद हो जाते हैं। जैसे ज्ञानावर्णी कर्म है तो इसके 8 भेद हो जाते हैं। दर्शनावर्णी कर्म है उसके 9 भेद हो जाते हैं। वेदनी कर्म है उसके 2 भेद हो जाते हैं। मोहनी कर्म है उसके 28 भेद हो जाते हैं। आयु कर्म के 4 भेद हो जाते हैं। नाम कर्म के 93 भेद हो जाते हैं। गोत्र कर्म के 2 भेद हो जाते हैं और अंतराय कर्म के 5 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार से कुल 148 कर्म के भेद हो जाते हैं। 8 से फिर 148। अब ये 148 तो हो गए, लेकिन इसमें ऐसे बहुत सारे कर्म हैं
जिनके असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण भेद जो कर्म के हो जाते हैं। जैसे मान लो शरीर नाम कर्म है, तो इस शरीर नाम कर्म के कितने प्रकार के भेद हो सकते हैं, तो बोले असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो सकते हैं। जो एक कंठ है, जो स्वर है, जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, ये ध्वनि कितने प्रकार की हो सकती है, तो बोले असंख्यात लोक प्रमाण भेद इसके भी हो सकते हैं। तो आपने देखा कि एक एक कर्मों के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद। मति ज्ञाना वर्ण कर्म कितने प्रकार का, तो इतने जीव हैं, सबका अपना अपना मति ज्ञान है, सबकी अपनी सोच है, बुद्धि है, तो वो भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाएंगे। तो ये सब जो है कसाय के भी भेद, योग के भेद, ये सब ऐसे भेद होते जाएंगे। आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं कि द्रव्य आश्रय भी कितने प्रकार का हो सकता है, कितने जीवों के अपने अपने भाव से कारण या उनकी मन वचन काय की चंचलता के कारण। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर अपन ने द्रव्य आश्रय की बात हो गई, भाव आश्रय की बात हो गई, द्रव्य आश्रय की बात हो गई। ये गाथा 31 तक संपन्न हुई। अब गाथा 32 नंबर की अपन पढ़ेंगे, अपनी पुस्तक में निकाल लेंगे सभी लोग। 32 नंबर की गाथा निकाल लीजिए। और भावबंध भाव और द्रव्यबंध, इन दोनों को समझेंगे। अब बंध की बात आएगी, आश्रय की बात किसकी बात आ गई, बंध की। अब बंध में भी दो भेद करेंगे, एक भावबंध और दूसरा द्रव्यबंध। आइए सबसे पहले 32 नंबर की गाथा का उच्चारण करते हैं और इसके अर्थ को भी समझते हैं बोर्ड के माध्यम से। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 32, उच्चारण करिए। बज्झदी बज्झदी कम्मम जैणदु चेदन भावेण चेदन भावेण भावबंधो भावबंधो सो। कम्माद, दातक पढ़िए, कम्माद पदेशाणम कम्माद पदेशाणम अन्नोन्न, नातक पढ़िए, अन्नोन्न पवेशणम अन्नोन्न पवेशणम। इधरो एक बार देखिए पुनः। बज्झदी कम्मम जैणदु चेदन भावेण भावबंधो सो। कम्माद पदेशाणम अन्नोन पवेशणम इधरो। इस प्रकार से उच्चारण हुआ इसका। एक बार पुनः पूर्ण गाथा का उच्चारण करते हैं अपन। बज्झदि कम्मम जैणदु चेदन भावेण भावबंधो सो। कम्माद पदेशाणाम अन्नोन पवेशणम इधरो। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। बज्झदी बंधता है, कम्मम कर्म से, ये दोनों अलग अलग है। बज्झदी बंधता है, कम्मम कर्म, कर्म बंधता है। जैण जिससे, जिससे, जिस। अब जैण देखो तृतीय का एक वचन है, तो चेदन भावेण ये भी तृतीय का एक वचन है, तो ये इसका विशेषण हुआ। जैन इसका विशेषण हुआ। जैन चेदन भावेण, जिस चेतना के भाव से। क्या अर्थ निकलेगा? जैन चेदन भावेण, जिस चेतना के भाव से, मतलब आत्मा के परिणाम से, जिस आत्मा के परिणाम से। कम्मम बज्झदी कर्म बंधता है, कर्म बनता है। सो वह भाव बंधो, वह भाव बंध है, उसे भाव बंध कहेंगे।
दू और कम। अब यहाँ संधि देखिए, कम में आद पदेशाणम, तीन चीज़ें हैं, कम प्लस आद प्लस पदेशाणम। कर्म और आद मतलब आत्मा, कर्म और आत्मा के पदेशाणाम प्रदेशों का, कर्म और आत्म प्रदेशों का अन्योन, क्या निकलेगा? अन्योन। अन्योन मतलब क्या कहलाता है? परस्पर। अन्योन, अन्योन परस्पर, उसी अन्योन शब्द का बना है अन्योन्य। परस्पर पवेशणम, परस्पर एक में एक होकर मिलना। इधरो, इतर बंध है। इधरो मतलब इतर, इतर मतलब दूसरा, भावबंध से दूसरा कौन सा? द्रव्य बंध, तो वह द्रव्य बंध है। भावबंध और इतर मतलब इससे उल्टा, भावबंध से इतर, तो भावबंध से इतर कौन सा हो गया? द्रव्य बंध। तो द्रव्य बंध की परिभाषा क्या बनाई? कर्म और आद, आद आत्मा, आत्म प्रदेशानाम प्रदेशों का, कर्म प्रदेशों का और आत्मा के प्रदेशों का। बंध किसका हो रहा है? प्रदेशों का, ध्यान रखना, कर्म प्रदेशों का और आत्म प्रदेशों का अन्योन पवेशणम, परस्पर में एक हो जाना। पवेशणम एक दूसरे में, पवेशणम प्रवेश हो जाना, अन्योन एक दूसरे में प्रवेश हो जाना या एक दूसरे को एक में एक होकर के मिल जाना। इधरो अर्थात वह भावबंध कहलाता है। गाथा का एक एक शब्द देखेंगे अर्थ रूप में। जैन, जिससे चेदन भावेन आत्मा के परिणाम से कम्मम बज्झति कर्म बंधता है, सो वह भावबंधो भावबंध है। दू और कम्माद पदेशाणाम, पदेशाणम कर्म और आत्म प्रदेशों का अन्योन पवेशणम, परस्पर एक में एक होकर मिल जाना। इधरो द्रव्य बंध है। इस प्रकार से यह गाथा का अर्थ हुआ। यहाँ पर गाथा में कुछ बातें हैं जिसे हमें समझना चाहिए। चेदन भावेन, ये जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। चेतन भाव से, चेतन मतलब आत्मा, आत्मा के परिणाम से। जो कर्म जब भी बंधेगा उसमें आत्मा के भाव होना चाहिए। बंध की मतलब यहाँ पर लगाना स्थिति और अनुभाग। यदि कर्म में कोई स्थिति पड़ रही है या अनुभाग बंध पड़ रहा है तो उसमें चेतना के भाव जरूर लगाना, क्योंकि यदि अपन चेतना के भाव नहीं लगाएंगे तो फिर तो ये हमेशा बंध ही होता रहेगा कि बिना चेतना के भाव से कर्म आ रहे हैं, बंध रहे हैं और जा रहे हैं। तो इससे तो उस जीव का कभी भी कर्म से अभावपना नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर पहली बात लगाना चेतन भावेन, जैन चेतन भावेन, जिस चेतना के भाव से। इसका ये मतलब हो गया कि सब कुछ जो है वो हमारे हाथ में है। हाथ में मतलब हमारे भावों पर है। जरूरी नहीं है कि हम कर्म के बहाव में बहें, यह जरूरी है कि हम अपने भावों को अच्छा रखें, मजबूत रखें। जो कर्म के बहाव में बहते रहेंगे, उदय आया भाव किया, उदय आया भाव किया, तो वह व्यक्ति फिर कर्म से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। लेकिन चेतना के भावों पर कंट्रोल हम कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ पर है। हमारे
पूरी आत्मा की उपादान शक्ति पर है। उसको हम कैसे भावों को प्रकट करना चाह रहे हैं। मैं चाहूँ तो अशुभ भाव नहीं लाऊं तो नहीं ला सकता, और मैं चाहूँ तो शुभ भाव नहीं लाऊं तो नहीं ला सकता है। मेरे चाहने से ही शुभ भाव और अशुभ भाव आएंगे, और मैं चाहूँ तो पूर्ण शुद्ध भावों को भी प्रकट कर सकता हूँ। ये मेरी स्वयं की आत्मशक्ति है, और इस शक्ति को हमें पहचानना पड़ेगा। ये जो विकार हैं, ये विकार हमारे कमजोरी काल है। ये हमारी बहुत कमजोरी काल है कि हम इतने कमज़ोर हो गए, जैसे कि एक जो बड़ा पहलवान छोटे पहलवान से हार जाए, ऐसा कमजोरी हो गया। कहाँ तो हष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा, और कहाँ वो तुच्छ छोटा सा पहलवान। आपको पता है, एक छोटी सी चींटी, बहुत नन्ही सी मुन्नी सी छोटी चींटी है, और हाथी को हरा सकती है और हरा देती है। हाथी की सूंड में चली जाए अंदर वो चींटी, तो वो उसके काटने से मरण को प्राप्त हो जाता है। बताइए कितना बलशाली वह हाथी, और एक नन्ही से चींटी से वो क्या हुआ, मरण को प्राप्त हो गया। ऐसे ही ये जो चींटी बराबर ही कर्म है, ध्यान रखना। कोई इनमें दम नहीं है, कोई ताकत नहीं है, लेकिन हम इतने बलशाली होते हुए भी अपनी अज्ञानता के कारण जो है उससे हम पकड़ में आ जाते हैं, संसार के हाथ में पकड़ में आ जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं नहीं, चेतना के भाव से कम्मम बज्जदी कर्म बनता है, उसके पहले कर्म नहीं बन सकता है। भावबंद की परिभाषा क्या बनाई है, सिर्फ चेतना की तरफ से नहीं बनाई है। बोले चेतना जैसे भाव करती है, जैसे परिणाम करती है, जैसे विचार करती है, जैसे सोचती है, जैसे बुद्धि को घुमाती है, उसी रूप से आत्मा के पास जो है कर्म आ जाते हैं, बंद को प्राप्त हो जाते हैं। आ ही नहीं जाते हैं, यहाँ बंद की बात चल रही है, बंद को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा ये भाव बंद कहलाता है। और ज्ञानावरणादि कर्म का आत्मा के प्रदेश में ठहर जाना, ये जो है ये द्रव्य बंद कहलाता है। इसमें और भी चर्चा करने लायक विषय है, अपन करेंगे, पर समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।